हाय दोस्त, मैं चंद्रशेखर और स्वागत है आपका टारगेट परीक्षा में। और आपको बता दूं, ये मेरा टॉप 10 क्वेश्चन है। ठीक है। और इसमें 10 क्वेश्चन होते हैं और जीके के, और जो सभी चैप्टर्स के होते हैं, मतलब आप कह सकते हो सभी विषय के इसमें डालता हूँ मैं। और ये वही क्वेश्चन होते हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है। और इसके माध्यम से मैं, आप 10 क्वेश्चन होते हैं लेकिन मैं इसके माध्यम से आपको 50 क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है। तो ये एक तरीका है मेरा आपको जीके याद कराने का। ठीक है। तो 10 क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको जीके याद कराता हूँ। तो ये आप डेली देखो, और जो आपको नहीं पता है उसको आप कॉपी पेन लेके नोट करो। ठीक है। और जो पता है उसका आप रिवाइज कर लो। ठीक है। तो चलो पहले क्वेश्चन से चालू करते हैं। कह रहा, बौद्ध संघ में भिक्षुड़ी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। देखो, बुद्ध द्वारा पहले क्या था, पहले जो बौद्ध धर्म था उसमें सिर्फ पुरुष ही भाग लेते थे। ठीक है। पहले महिला भाग नहीं लेती थी। तो क्या हुआ, वैशाली में गौतम बुद्ध ने ये आदेश दे दिया कि अब महिला भी इसमें शामिल होंगी। ठीक है। तो महिला कहाँ शामिल होना शुरू करी? वैशाली में। ठीक है। और अगर ये पूछेगा कि पहली बार बौद्ध धर्म को अपनाने वाली पहली महिला कौन थी, बौद्ध धर्म को अपनाने वाली पहली महिला, तो वह गौतमी पुत्र सातकर्णी थी। सॉरी, गौतमी पुत्र इनकी मौसी थी। गौतमी पुत्र प्रजापति जो इनकी मौसी थी, ये थी। और सबसे पहले बौद्ध धर्म को इन्होंने अपनाया। ठीक है। तो वैशाली में इसके द्वार खोले गए कि महिला को भी इसमें अनुमति दिया जाए। ठीक है। और आपको पता है गौतम बुद्ध के गुरु थे अलार कलाम। ये याद रखना, इनके गुरु थे। और गौतम बुद्ध ने ओनामा नदी के किनारे अपना मुंडन करवाया था। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। और अगर अब आपसे पूछेगी कि जैन धर्म को अपनाने वाली पहला महिला कौन थी जैन धर्म को, तो वो थी चंदना। तो चंदना थी जैन धर्म को अपनाने वाली पहली महिला, और बौद्ध धर्म को अपनाने वाली पहली महिला थी गौतमी, अ, इनकी मौसी जो गौतम बुद्ध की थी। ठीक है। और आपको पता है श्रावस्ती में गौतम बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश दिया। तो अगर पूछेगा सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया, श्रावस्ती में। और श्रावस्ती कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी। सबसे अंतिम उपदेश यहीं दिया था, कुशीनगर में ही, और यहीं इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। और सबसे अंतिम उपदेश सुभक्ष को दिया। ठीक है। सुभक्ष को दिया सबसे अंतिम उपदेश, और यहीं कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई। और कुशीनगर भी यूपी में है। ठीक है। और आपको पता है राजगृह में पहली बौद्ध संगीति हुई थी। तो पहली बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी। और ये गौतम बुद्ध जो एकदम पहला था, तो राजगृह में कौन किया था? अजात शत्रु। ठीक है। अजात शत्रु। तो ये इसके देश मतलब राजा थे उस टाइम। ठीक है। 4 बौद्ध संगीति हुई थी। अब कह रहा है महात्मा गांधी दर्शना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहा थे। देखो, ये बात तब की है जब 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, तब की ये बात है। तो क्या हुआ, 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। उस टाइम गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व जो किया था वो गांधी जी ने किया था। ठीक है। तो गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, और गिरफ्तार करके इनको यरवदा जेल में डाल दिया गया। किस जेल में? यरवदा जेल में डाल दिया गया। और यरवदा जेल अगर आपसे पूछेगा कहाँ है, तो महाराष्ट्र में, पुणे में है। तो पुणे महाराष्ट्र में है। तो आप कह सकते हो पुणे, यरवदा जेल पुणे महाराष्ट्र में। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 ईस्वी में गांधी जी ने किया था। ठीक है। तो इनको यहाँ बंदी बना लिया गया। अब जब गांधी जी को यहाँ अंग्रेजों ने बंद कर दिया, तो इसका कमान इसका कमान जो संभाले, तो वो अब्बास तैयब जी। अब्बास तैयब जी। तो गांधी जी के जेल जाने के बाद अब्बास तैयब जी इसका कमान संभाले। ठीक है। उसके बाद अब्बास तैयब जी को भी कैद कर लिया गया, बंद कर लिया गया। उसके बाद अब्बास तैयब जी के बाद जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व की, वह सरोजिनी नायडू ने किया। ठीक है। सरोजिनी नायडू ने किया। तो अब सरोजिनी नायडू के ही समय में 1930 ईस्वी की बात है, धरसना नामक गोदाम पर सरोजिनी नायडू ने हमला बोल दिया। ठीक है। तो ये बात था, तब उस समय गांधी जी यरवदा जेल में ही थे। ठीक है। कहाँ थे? यरवदा जेल। और यरवदा जेल कहाँ है? तो पुणे में। कह रहा, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है?
तो ये गांधी जी ने कहा था, ठीक है। गांधी जी ने कहा कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी करो, ठीक है, यही उनके अंग्रेजों के साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। लेकिन इसके साथ साथ रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था विदेशी वस्त्रों को जलाए जाना ये निष्ठुर बर्बादी है, ठीक है। मतलब विदेशी वस्त्रों को नहीं जलाना चाहिए, ये गलत है, ये जो हम कर रहे हैं ये गलत है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ये बोला था कि ये बोले थे कि विदेशी वस्त्रों को जलाना निष्ठुर बर्बादी है, मतलब ये नहीं करना चाहिए। और गांधी जी ने बोला कि इसे क्या है, बर्बादी करना है। तो जो ऑप्शन में आएगा वो आपको करना है। अगर आप ये आएगा कि किसने कहा कि सर्वोत्तम व्यवहार है, तो गांधी जी ने। और किसने कहा इसको, किसने कहा कि अच्छा नहीं है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। अब ये देखो, कह रहा है ए और बी दो मिलान करने हैं। कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था, ठीक है। तो साइमन आयोग बिल्कुल सही है, इसका बहिष्कार किया था कांग्रेस ने। साइमन आयोग ने में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, तो दोनों बिल्कुल सही है, ठीक है। इसीलिए तो ही विरोध हो रहा था। साइमन आयोग में 7 सदस्य थे, ठीक है। तो 7 सदस्य में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, इसीलिए इसका विरोध किया गया। साइमन गो बैक के नारे लगाए गए, ठीक है। और 1927 और 28 की बात है। साइमन कमीशन जब भारत में आया 1927-28 में, तो ये था साइमन कमीशन। कांग्रेस ने विरोध किया इसलिए कि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं थे और 7 सदस्य थे और सातों अंग्रेज थे, ठीक है। और तो ये क्या है, ए और दो दोनों सही है, और ये सही व्याख्या भी करता है, तो ए वाला सही है। और देखो, इसी समय 1928 ईस्वी में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो लाठीचार्ज हुई इनके ऊपर, लाला लाजपत राय के ऊपर, और इनकी मृत्यु हो गई। तो ये इनकी मृत्यु जो हुई वो लाहौर में हुई, ठीक है। तो लाहौर में इसका विरोध कर रहे थे, और 1928 में लाला लाजपत राय की लाहौर में मृत्यु हो गई। साइमन कमीशन का ही विरोध कर रहे थे, ठीक है। कह रहा है कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त होता है। कृत्रिम वर्षा जो कराया जाता है किसके किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो सिल्वर आयोडाइड। तो इसके कारण कृत्रिम वर्षा कराया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछेगा फोटोग्राफी में क्या किया जाता है, किसका प्रयोग, तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग। आगे चलते हैं। कह रहा है उन देशों में जहाँ के लोग का मुख्य खाद्यान्न पालिश किए हुए चावल हैं, वो लोग पीड़ित होते हैं। तो देखो, जहाँ के लोग ऐसे चावल खाते हैं जो चावल बहुत ज़्यादा पालिश किया हुआ हो, ठीक है, तो वहाँ के लोग बेरी बेरी रोग से पीड़ित है। किससे, बेरी बेरी रोग से पीड़ित है। और क्योंकि अगर चावल को ज़्यादा पालिश आप कर दोगे, तो उसमें बेरी बेरी रोग मतलब विटामिन B1 की कमी आ जाती है। तो विटामिन B1 की कमी आ जाती है, तो शरीर में क्या हो जाता है, बेरी बेरी रोग हो जाता है। तो ये याद रखना है। कह रहा है निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु उसके परिणाम नहीं देख सके। अब देखो, असहयोग आंदोलन कब चालू हुआ था, असहयोग आंदोलन 1920 में चालू हुआ था, जिसका नेतृत्व गांधी जी ने किया था। तो आपको पता है असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, और इसका नेतृत्व गांधी जी ने किया था। और गांधी जी जब इसका इसका नेतृत्व किए, तब उस टाइम तो बाल गंगाधर तिलक थे। लेकिन क्या हुआ आपको पता है, 1922 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। जब 1922 ईस्वी में यह क्या हुआ, 5 फरवरी, ठीक है, 5 फरवरी 1922 ईस्वी में आपको पता है चौरा चौरी कांड हुआ, ठीक है। चौरा चौरी कांड हुआ गोरखपुर में। तो ये जब 1922 में 5 फरवरी चौरा चौरी हत्याकांड गोरखपुर में हुआ, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, तो वहाँ इसको गांधी जी ने वापस ले लिया। क्यों, क्योंकि 22 फरवरी को हुआ था, क्योंकि 22 पुलिस वाले को ये यहाँ जिंदा जला दिया गया। जो प्रदर्शनकारी थे वो 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिए, ठीक है। तो इस वजह से गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया, ठीक है, क्योंकि आंदोलन बहुत ज़्यादा उग्र हो गया था। तो 1920 में चालू हुआ और 1922 में ये आंदोलन वापस ले लिया गया। और इसी बीच बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो इसके परिणाम नहीं देख पाए थे ये, क्योंकि 1920 में ही चालू हुआ, और चालू होने के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। 1920 में ही इनकी मृत्यु हो गई थी, तो ये नहीं देख पाए थे, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो। और गांधी जी ने इस आंदोलन को, असहयोग आंदोलन को हिमालय जैसी भूल बताई, ठीक है, हिमालय जैसी भूल बताई। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी मतलब 22 पुलिस वाले को जिंदा जला दिया, तो इसको हिमालय जैसी भूल बताई गांधी जी ने, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है। तो देखो, जब मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का जमाव हो जाता है ना, तो हम इंसान थक जाते हैं। और लैक्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, ठीक है।
ठीक है, ये भी याद रखो। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? दूध में। और जब हम कोई काम करते हैं, ज़्यादा देर तक करते हैं, तो हमारी मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल जम जाता है, और लैक्टिक अम्ल जम जाने के ही कारण हमको थकान महसूस होता है, ठीक है, और हमको थकान लग जाता है। और आपको पता है घोड़ा घोड़ा कभी नहीं थकता। तो घोड़ा कभी नहीं थकता क्यों? क्योंकि उसके मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल नहीं जमता, और लैक्टिक अम्ल जब नहीं जमता तो घोड़ा कभी नहीं थकता। तो आपको घोड़ा कितना भी दौड़ता चला जाता है, थकता नहीं। क्यों? क्योंकि उसके मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल नहीं जमता। ठीक है, आगे चलते हैं। ये मिलान करना है। तो अब देखो, हीरा क्या है? हीरा एक कार्बन है, कार्बन का अपर रूप है हीरा। ठीक है। संगमरमर क्या है? संगमरमर कैल्शियम है। रेत क्या है? तो रेत सिलिकॉन है। ठीक है। रूबी क्या है? एल्यूमिनियम है। तो ये मिलान करना था। एक का क्या हो गया? 4। और डी का क्या हो गया? 1। सॉरी, बी का क्या हो गया? तो बी का हो गया 1। सी का क्या हुआ? सी का हुआ 2, और फिर 3। तो 4 1 2 3। तो 4 1 2 3 जिसमें ऑप्शन है वो सही है। अच्छा, किसी में नहीं है? यहाँ एक बना लो ऑप्शन 4। जो भी था, जो भी था, एक बार देख लेना, आप मिला लेना, क्योंकि डी वाला ऑप्शन नहीं है। कह रहा है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हाइड्रोजन बम जिस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो वो है अनियंत्रित संलयन अपक्रिया। ठीक है। तो संलयन अपक्रिया पर काम करता है हाइड्रोजन बम। और सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी पर पहुंचता है, वो भी संलयन अपक्रिया है। ठीक है। लेकिन नाभिकीय विखंडन क्या है? तो नाभिकीय विखंडन है। ठीक है। नाभिकीय विखंडन, ये परमाणु बम काम करता है। ठीक है, परमाणु बम। तो अगर आपसे पूछेगा परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है, तो नाभिकीय विखंडन। और हाइड्रोजन बम तो नाभिकीय संलयन पर। और सूर्य का प्रकाश वो भी नाभिकीय संलयन पर। और 8 मिनट 16 सेकंड में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। ठीक है। और अगर पूछेगा आपको कि चंद्रमा का प्रकाश, तो 1.2 सेकंड में चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। बस दोस्त, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप पढ़ाई करो और अच्छे मन लगा के पढ़ो। ठीक है।